हाँ, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी, जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है, में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता से विकसित हुई है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष प्राचीन है। मतलब आज से लगभग 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता का नाम कालीबंगा यहाँ से मतलब देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का नाम किस कारण पड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन प्राप्त काली चूड़िया के कारण पड़ा है, जो कि कालीबंगा चूड़िया नाम कालीबंगा से पड़ा है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़िया के कारण नाम पड़ा है, जो कि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ है चूड़ी। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इस सभ्यता की सर्वप्रथम 1900 इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कौन सी सभ्यता की खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद 1961 और 62 में बीबी लाल और बीके थापर ने इन सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1961 से 1952 तक बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। किस सभ्यता के? कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे, और वही तीसरे और चौथे और 5 की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री से समकालीन थी। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है: प्राग हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राग हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता थी। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट किए हुए हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमको। कालीबंगा सभ्यता सुव्यवस्थित सभ्यता थी, जो एक सुव्यवस्थित नगर में बसी हुई थी। यह कालीबंगा से मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर इसका प्रयोग किया जाता है। मकान बनाने के लिए मिट्टी की बनी हुई ईंटों को धूप में पहले पकाया जाता था, सुखाया जाता है उसे, उसके बाद उसमें घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, यहाँ किसे मिट्टी के बर्तन मिले हुए थे। इसके अवशेष पतले और हल्के हैं। मिट्टी के बर्तन पतले होते हैं और हल्के होते हैं। उनमें सुंदरता और सुडौल का अभाव था, मतलब इसमें सुंदरता और सुडौल नहीं थे। बर्तनों का रंग लाल था। बर्तन का रंग कौन सा था? लाल। जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खिंची हुई थी। इन पर बर्तनों पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खिंची हुई थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले उस कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के शवदान पद्धति की जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ पर के लोग मतलब जो कब्रिस्तान में सबको गाड़ते थे, गाड़ने की पद्धति थी। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ियों में 6 छिद्र मिले थे। मतलब कालीबंगा सभ्यता में कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हुए थे। इसे पता चलता है कि यह मस्तिष्क के शोथ की बीमारी का इलाज किया जाता था। यहाँ पर शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज किया जाता था। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड और लकड़ी की नाल व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता से अपना विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड आदि, अग्निकुंड जिसे अग्निकुंड भी कहा जाता है, प्राप्त। लकड़ी की नाली बनी हुई थी, सुव्यवस्थित थी। बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुए थे।